हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेशनल पार्क्स के ऊपर। नेशनल पार्क से एग्जामिनर काफी क्वेश्चंस पुट अप करता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो नेशनल पार्क हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल पार्क क्या होते हैं तो हमें पता ही है कि वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, जहाँ पे आपको काफी टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। हम स्टेट बाय स्टेट और यूटीज बाय यूटीज कवर करेंगे नेशनल पार्क को। सबसे पहली हमारी यूटी आई है, कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर में आपको पता है कि हमारे तीन फेमस नेशनल पार्क हैं। एक है हमारा किश्तवाड़, दूसरा है डच्चिकम और तीसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, जो कि सिटी फॉरेस्ट। ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक, तो आप कह सकते हो कि जम्मू के लोगों ने किश्त पर सवार होकर, किश्त किश्त तो आपको पता क्या होती है, किश्त पर सवार होकर सलीम को दस दिया। देखो, हल्का सा आइडिया ही चाहिए होता है एग्जाम में क्लिक करने के लिए। तो किश्त पे सवार होके सलीम से क्या हो गया सलीम अली, किश्त से क्या हो किश्तवर, और दस लिया, दस से आप समझोगे डच्ची को, क्योंकि एक साथ है तो आपको लग जाएगा आइडिया कि ये डच्चिगम कश्मीर का ही है। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया चाहिए होता है हमें एग्जाम में ताकि क्लिक कर जाए। सलीम अली तो आपको पता ही है कि अगर मैं आपसे कहूँ स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहते हैं इसको? ऑर्निथोलॉजी। तो इसी के एक महान हमारे सलीम अली कहलाते हैं। पिक्चर भी आपने देखी होगी रोबोट 2.0, वो भी बर्ड्स के ऊपर ही है हमारे। तो सलीम अली इन्हीं के हमारे कुछ इसी फील्ड के बहुत ही एक्सपर्टीज कहलाते हैं। ठीक है। तो कश्मीर में हमारे तीन नेशनल पार्क हैं। लद्दाख में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है? हैमीस नेशनल। हैमीस नेशनल पार्क के बारे में आपको क्या जानना है कि ये एक तो इकलौता है लद्दाख के ऊपर से। यहाँ पे कुछ समय पहले ना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था सरकार द्वारा, जिसका नाम है स्पाई। गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले एक स्पाई प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उस स्पाई प्रोग्राम से, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। तो कुछ समय पहले असेसमेंट हुआ था हमारा स्नो लेपर्ड को देखिए कि स्नो लेपर्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है। तो हमें पता लगा कि सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर काफी जगह पे है। ऐसी बात नहीं, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम साइड जाओगे नॉर्थ ईस्ट, वहां पे आपको दिखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, तो वो कहाँ देखने को मिली आपको? लद्दाख। तो लद्दाख के अंदर, ठीक है। और लद्दाख में कहा? तो इसी नेशनल पार्क के अंदर, कौन सा? हैमीस नेशनल। तो हैमीस नेशनल पार्क के अंदर इस प्रोग्राम से पता लगा था कि 718 हमारे क्या है टोटल स्नो लेपर्ड है पॉपुलेशन इंडिया में, जिसमें 400 से भी ज्यादा, 400 प्लस सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? हैमीज के। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम इसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड। अगर आपसे पूछना कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड किसे कहते हैं, तो आप कहोगे लद्दाख के हैमीज नेशनल पार्क को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको स्नो लेपर्ड, इसकी हिंदी क्या होती है? हिम तेंदुए देखने को मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पाई प्रोग्राम। फुल फॉर्म लिख दिया मैंने। लद्दाख में एकमात्र नेशनल पार्क है। और साथ में आपको याद रखना है क्या? ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है। तो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है उसका नाम हैमीस है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी मिलती है? स्नो लेपर्ड की, अकॉर्डिंग टू स्पाई। 718 टोटल है, 400 प्लस हमें कहा मिलती है देखने को? हैमीस के। और इसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर पूछे कोई सबसे बड़ा, तो आप फिर भी क्या लगाओगे? हैमीस नेशनल पार्क ही लगा। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ये नेशनल पार्क है। नेक्स्ट चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्या है हमारी, ये मैंने मैप बनाया हुआ आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमारा हैमिस दिख रहा है आपको, ये रहा। यहाँ पे डचीगम दिख रहा है आपको, अभी जो हमने पढ़ा कश्मीर का। ये किश्तवाड़ दिख रहा है आपको। ये मैप है कश्मीर का, सेंचुरीज के साथ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ। जो जो यहाँ पे स्टार्स किए हुए हैं वो आपके सारे के सारे नेशनल पार्क्स हैं। ये नेशनल हाईवे का है, सेंचुरीज का है, स्टेट कैपिटल्स का है। ये मैप भी आपको याद होना चाहिए। गिलगिट, गिलगिट आपका वो एरिया, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला पीओके वाला एरिया आपका है ये। और ये एरिया को हम क्या कहते हैं, जो पीओके के साथ में एकदम अक्साई चीन। ठीक है। और पीओके जो है आपका, उसको आजाद कश्मीर भी कहते हैं। आजाद कश्मीर भी कहते हैं। इसको अक्साई चीन कहते हैं। कौन सी लाइन कंट्रोल करती है यहाँ पे, LAC कंट्रोल करती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पे कौन सी लाइन कंट्रोल करती है, तो LOC करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इस साइड कश्मीर है, इस साइड लद्दाख है, तो कश्मीर और पीओ की बाउंड्री जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आती है। और जो लद्दाख और चाइना की बाउंड्री है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि डिस्प्यूटेड है। ओवरऑल बाउंड्री का नाम तो कुछ और है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर भी वर्ड का, ठीक है, जो कि नॉर्थ की। अगर बात करें आपसे बॉर्डर लाइन का नाम, तो फिर पाकिस्तान साइड क्या होगा, रेड क्लिफ। और इस साइड क्या होगा, मैक मोहन लाइन। रेड क्लिफ बॉर्डर, ये ओवरऑल बाउंड्री है पूरी की पूरी, और ये है ओवरऑल बाउंड्री मैक मोहन लाइन। डिस्प्यूटेड की बात करेगा नॉर्थ में, तो फिर LAC हो जाएगा। अगर डिस्प्यूटेड नहीं है तो मैकमोहन। डिस्प्यूटेड की बात करेगा तो LOC, अगर डिस्प्यूटेड नहीं है तो रेड क्लिफ। ठीक है। ये पाकिस्तान साइड है हमारी बाउंड्री, और ये चाइना साइड। ठीक है। तो ये है आपके। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। की फैक्ट्स होते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट की फॉर्म में बन जाते हैं कभी कभार। हिमाचल प्रदेश, देखो हिमाचल प्रदेश में 1 2 3 4 एंड 5 आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, और हरियाणा में कितने हैं, 2 नेशनल पार्क। ठीक। हिमाचल में सबसे पहला कौन सा नेशनल पार्क है हमारा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा। ये खीर गंगा है, याद रखना, काजीरंगा नहीं है, वो असम का है। ठीक है, ये खीर गंगा है। इंदर किला और सिंपल बारह। ठीक है, ये 5 नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में, और 2 हैं हरियाणा में, सुल्तानपुर और कलेसर। अगर कुछ ट्रिक बने इसकी, तो ट्रिक हम कह सकते हैं क्या, हिमाचल के, देखो हिमाचल याद करना पड़ेगा कि उसी स्टेट की बात करें। हिमाचल के इंदर ने, हिमाचल के इंदर ने, इंदर से क्या हो गया, इंदर किला। हिमाचल के इंदर ने सिम को पिन से निकाला। सिम जो होती है ना, सिम आप यूज करते हो ना सिम फोन में, तो सिम से क्या हो गया, सबरेना, सिम को पिन से निकाला, मतलब कि आप देखते हो ना कि आजकल फोन में जो सिम डालते हैं वो पिन से बाहर आ जाती है आपकी ना। तो सिम जो है आपकी, उसको पिन से निकाला, तो पिन से क्या हो गया, पिन वैल्यू। सिम को पिन से निकाला और कचरे में फेंक दिया, या फिर आप कह सकते हो फेंक दिया, फेंक दिया से आप, ठीक है। तो कचरे में फेंक दिया, तो कचरे से क्या समझ जाएगा आपका, खीर गंगा। हल्का सा आइडिया चाहिए होता है तो वो तो ठीक है, में फेंक दिया है। ग्रेट हिमालयन तो आपको याद हो ही जाएगा पढ़ते ही कि हिमाचल का है। इन सब के लिए आप कह सकते हो कि इन, जो मैंने ट्रिक बताइए आपको, ठीक है, हिमाचल के अंदर ने सिम को पिन से निकाला और फेंक, कीचड़ में फेंक दिया। ठीक है, या खीर में फेंक दी, ये भी कह सकते। तो इससे आपको याद हो जाएंगे हिमाचल के 5 हमारे नेशनल पार्क हैं, की ट्रिक मैंने आपको बताई है। अगर आपको सही लगे तो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज बिना ट्रिक याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हरियाणा में कौन से नेशनल पार्क है हमारे, 2 ही हैं। इसके लिए कोई ट्रिक क्या ही बनाई है, दो ही है हमारे। आप इससे सुल्तानपुर तो आपको वैसे याद हो जाएगा कि हरियाणा के जो लोग होते हैं बस सुल्तान होते हैं, है ना, ब्रेव होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, सुल्तानों से कम नहीं होते, तो बस सुल्तानपुर आप उससे याद कर लो, पिक्चर भी आई थी ना, सुल्तान, दंगल। ठीक है, तो सुल्तानपुर और कलेसर कहाँ का है, दोनों हरियाणा के। ठीक है,
आगे चलते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क की ओर। एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं इससे कि ये मैप है। इस मैप को भी आप देख सकते हो। ये इससे मिलना है आपका अलग अलग यहाँ पे सब ग्रेट हिमालयन, ये रहा आपका पिन वैली, आपका ये रहा। ठीक है, इस साइड हमारा चाइना पड़ रहा है, ये कश्मीर है हमारा। तो ये मैप ही है, तो मैप अगर याद रखोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैप के थ्रू अगर याद रख। ये नंदा देवी है हमारी, ये तो उत्तराखंड की पीक है हमारी। देखो नंदा देवी के बारे में आप याद रख सकते हो क्या, कि ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, इंडिया हाईएस्ट पीक। सर हमने तो हाईएस्ट पीक पढ़ा है कि कंचनजंगा होती है। बिल्कुल सही पढ़ा है। इंडिया की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा ही है, लेकिन कंचनजंगा बाकी देशों में भी बॉर्डर टच करती है ना, बाकी देशों में भी है। लेकिन जो नंदा देवी है ना, ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के अंदर अगर बात करें ना, सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के अंदर इंडिया की हाईएस्ट पीक तो कौन सी आएगी, नंदा देवी। ओवरऑल बात करेगा तो फिर कंचनजंगा आएगी, जो कि हाईएस्ट पीक है इंडिया की, लेकिन वो बॉर्डर टच करती है बाकी देशों के साथ। तो और देशों की भी वो पीक्स हैं, लेकिन ये देवी जो है हमारी, ये सिर्फ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, किसी बाहर के देश में बाउंड्री टच नहीं करती। ठीक है, उत्तराखंड में है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं। इस साइड पंजाब है हमारा, ये हरियाणा है हमारा। ठीक है, और ये ऊपर आपका हिमाचल है। ये दिख रहा है आपको, हिमाचल फेमस प्लेस है डलहौजी। डलहौजी के बारे में आप याद रख सकते हो कि डलहौजी हिल्स बहुत फेमस है। एक हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड डलहौजी, उन्हीं के नाम पे ये है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी हमारे एक वाइसरॉय रह चुके हैं। वाइसरॉय भी क्या, ये वाइसरॉय की पोस्ट से आने से पहले पहले नहीं थे, तो फिर भी आप गवर्नर जनरल भी याद कर सकते हो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, वाइसरॉय कुछ भी आया आपके एग्जाम में। और डलहौजी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेल, ये भारतीय रेलवेज के फादर है। अगर आप फादर ऑफ रेलवेज बोलोगे तो फिर गलत हो जाएगा, कि वो रेलवेज के फादर नहीं है, इंडियन रेलवेज के फादर। अगर रेलवेज का आएगा तो जॉर्ज स्टीफन सन हो जाएगा। तो आंसर विल बी डिफरेंट। अगर वर्ल्ड की बात करेगा तो जॉर्ज स्टीफन सन, इंडिया की बात करेगा तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जो कि डलहौजी क्लब आपको, डलहौजी हिल्स आपको आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में ही देखने को। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि एग्जामिनर सीधा आपसे डायरेक्ट पूछता है, ये बना लिए ना आपका। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पढ़ने होते हैं जो कि एग्जामिनर उसको ढूंढते हैं कि पूछे जाए। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपने आप में ही ब्रांड है। इससे पहले हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में तो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं क्या, नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में तो मात्र आपको एक ही देखने को मिलता है, कौन सा, दुधवा नेशनल। देखो दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। और एक क्वेश्चन आया था क्या, कि दुधवा नेशनल पार्क कौन से रीजन में पड़ता है, रीजन नहीं मतलब सिटी नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, या ये पूछ सकते हैं कि दोआब रीजन में पड़ने वाला कौन सा नेशनल पार्क है यूपी का, तो आप क्या कहोगे, दुधवा नेशनल पार्क। दोआब का मतलब क्या होता है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। दो रिवर के बीच में जो जमीन का हिस्सा होता है ना, लैंड जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती है, यहाँ की लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर के बीच का हिस्सा, इधर वाला ये हिस्सा, इसे दोआब का कहते हैं, जो कि बहुत ही फर्टाइल होता है और फिट होता है कल्टीवेशन के लिए। अच्छी खासी यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं। उसी जगह पे आपका दुधवा नेशनल पार्क बसा हुआ है, यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। उत्तराखंड के बारे में क्या बताऊं आपको, सबसे फेमस कौन सा है, कॉर्बेट। नाम पूरा क्या है इसका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी, ये तो आपको याद हो जाएगा, राजा जी उससे गाना नहीं है पंचायत में, ये राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स और गोविंद पशु। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या है, नेशनल पार्क है किसमें, उत्तराखंड।
देखो जिम कॉर्बेट तो आपको पता है ये सबसे पुराना भी है, और सरकार, उत्तराखंड की सरकार यह सोच रही थी कि जिम कॉर्बेट नाम का नाम चेंज करने को, लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर नाम चेंज हो सकता है क्या, रामगंगा नेशनल पार्क नाम हो सकता है इसका इन फ्यूचर, लेकिन अभी हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि रामगंगा एक रिवर है जो कि इसके अराउंड आपकी रिवॉल्व करती है। ठीक है, रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल से। गंगोत्री तो आपको पता है कि गंगोत्री नेशनल पार्क गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही आपको मिलेगा ये। गंगोत्री से हमारी गंगा रिवर निकलती है। गंगा रिवर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। नंदा देवी मैंने आपको बताया भी, नंदा देवी की हमारे हाईएस्ट पीक है हमारी इंडिया की, सिर्फ इंडिया की टेरिटरी की। को इसके लिए कोई ट्रिक बन सकती है, जैसे कि यूके के राजा, उत्तराखंड है ना, यूके बना लेंगे इसको। यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। यूके के राजा, यूके के राजा से क्या हो गया, राजा जी। यूके के राजा JI या जी, आप जी से कह सकते हो, यूके के राजा जी से, यूके के राजा जी से जिम बनेगा आपका, जी से मिलने, यूके के राजा जी से, यूके के राजा जी से रिस्पेक्ट दी जा रही है। यूके के राजा से, राजा जी, जी से मतलब जिम कॉर्बेट, जी से गोविंद और नंदा देवी, गोविंद, गोविंद मिलने आया भाई राजा से, गोविंद और नंदा देवी, है ना। नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए, गंगा वैली की जिम में गए। तो गंगा से गंगा बन जाएगा आपका, गंगा वैली से आपका गंगा वैली बन जाएगा, और जिम से आपका क्या बन सकता है, गंगोत्री। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की ट्रिक बन सकती है आपकी। अगर मैं ये कहूंगा कि बिना ट्रिक के करो तो बेटर रहेगा, एक्स्ट्रा फैक्ट जो है उसको याद होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन सकता है, यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए। ठीक है, अब जिम से आप ये जिम भी लगा सकते हो, ऊपर जी से आप वो भी जी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे उत्तराखंड के सारे के सारे। ठीक, तो यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा कौन सा नेशनल पार्क है, ये मैप दे रखा है यहाँ पर यूपी का। ये आपको दिख रहा है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये रहा। नंदा देवी आपको यहाँ दिख रहा है। वैली ऑफ फ्लावर्स दिख रहा है आपको, जो कि चाइना की साइड है। राजा जी ये रहा आपका, देहरादून के जस्ट नीचे। केदारनाथ है यहाँ पर हमारे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे मैप के थ्रू याद रखोगे ना कि लोकेशन कहाँ पे है, तो जल्दी याद होगा आप चीज। क्योंकि जियो में ना मैपिंग जरूरी है, बिना मैपिंग के तो वो रहती है कि फिर रेक्टिफिकेशन होती है। आप याद तो कर लोगे लेकिन फिर वो बात नहीं रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, राजस्थान। देखो राजस्थान एक फेमस स्टेट है। 5 आपको नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं यहाँ। कौन कौन से हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क, कियोलादियो, सरिस्का, रणथंभौर एंड मुकुंद्रा नेशनल। देखो इसकी तो ट्रिक क्या ही बताऊं, मैं तो आपको पढ़ते याद रहेंगे। डेजर्ट तो आपको पता ही है कि डेजर्ट नेशनल पार्क, यहाँ पे हमारा डेजर्ट है, कौन सा, थार डेजर्ट है हमारे, है ना, थार डेजर्ट है हमारा। तो उससे आपको याद रहेगा। आर से राजस्थान, आर से रणथंभौर, ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऐसा भी कह सकते हो कि सरिता, सरिस्का से आप सरिता बना सकते हो। सरिता ईट्स बनाना, सरिता ईट्स बनाना। बनाना की हिंदी क्या होती है, केला। तो केले से क्या बनेगा आपका, कियोलाद। ठीक है, ट्रिक क्या बनेगी, सरिता ईट्स बनाना, बनाना से, बनाना की हिंदी केला, तो कियोलाद। ठीक है, उन्होंने एक अ, उन्होंने एक लायन को देखा, ये लायन जो है ना, लायन को देखा कहाँ पे, रेगिस्तान में, डेजर्ट में। ठीक है, और उससे वो डर कर भाग गई। ठीक है ना, रन रन, तो ना भागना, रन कहते हैं ना इंग्लिश में, रन, डर के मारे भाग जाना, तो रन रन भाग गई, रनथंग हो गई। ठीक है, तो उससे हल्की ट्रिक आप बना सकते हो। ठीक है, बिना ट्रिक की याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डेजर्ट नेशनल पार्क आपका थार के पास पड़ता है।
और सरिस्का रणथंभौर आपका कहाँ पड़ता है? अरावलीज के पास पड़ता है आपका। अरावलीज आपको पता है कि राजस्थान में है, और जगह भी है, राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, और दिल्ली तक है। अरावलीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो राजस्थान में पड़ती है। कहाँ, क्या नाम है? माउंट आबू के अंदर गुरु शिखर। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है किसकी? अरावलीज की। अरावलीज हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो कि राजस्थान में है और बाकी स्टेट्स को भी कवर करती है। थार के बारे में पूछे, थार के पास डेजर्ट नेशनल पार्क है। थार हमारे इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान मात्र 15% है, इंडिया में बचा हुआ 85% इंडिया में है। और थार को राजस्थान में थार नहीं कहते, क्या कहते हैं? पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। पूछा गया था एग्जाम में एक बार, चोलिस्तान क्या है? तो थार का नाम है, लेकिन कहाँ पर है? चोली के पीछे क्या है? तो थार है, चोलिस्तान। ठीक है। और आपको पता है राजस्थान की जो रिवर है, जिसको हम कहते हैं लाइफ लाइन, कौन सी है? लूनी रिवर। लूनी रिवर। लूनी का मतलब पता होगा, लून का मतलब क्या होता है? नमकीन, सॉल्टी। तो ये सॉल्टी रिवर है आपकी, ठीक है। लाइफ लाइन कहा जाता है किसका? राजस्थान। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारी कौन सी है? गुजरात। तो गुजरात में कौन कौन सा है? जी से गुजरात, और जी से क्या बनेगा? गिर। तो ये तो याद हो जाएगा आपको ऐसे ही। गिर नेशनल पार्क, वनसला नेशनल पार्क, ब्लैक बक। ब्लैक बक से याद कुछ आना चाहिए, सलमान खान याद है कुछ? ब्लैक बक। और मरीन, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है, मरीन पार्क। ठीक है। इसकी अगर थोड़ी ट्रिक बन सकती है तो आप कह सकते हो कि ब्लैक, एक ब्लैक वैन थी। ब्लैक वैन, वैन तो पता है ना, जिसमें स्कूल जाया करते थे हम। तो ब्लैक कलर की वैन थी, वो मरीन में गिर गई। तो मतलब मरीन पानी में गिर गई, ठीक है। ब्लैक वैन, ब्लैक से क्या होगा? ब्लैक तक, वैन से क्या होगा? वंसड़ा। मरीन से क्या होगा? मरीन पार। गिर गई मतलब गिर गई, मतलब गिर नेशनल। तो ब्लैक वैन, ब्लैक वैन मरीन में गिर गई। इससे हमारे क्या बन जाएंगे? 4 नेशनल पार्क। ठीक है। ब्लैक बक आपका एनिमल है, ठीक है, जिसको केस चला था सलमान खान के ऊपर, जो इनको मारने का। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये गुजरात का है कुछ। एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। नेशनल पार्क्स तो बनेंगे ही बनेंगी, कौन से नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। मेन एक्स्ट्रा फैक्ट से भी बन जाते हैं कि ये पूछ लेगा आपसे, अरावलीज के पास कौन सा नेशनल पार्क है राजस्थान का? तो सरिस्का भी है, रणथंभौर भी है। ठीक है। अरावलीज की हाईएस्ट पीक कहाँ पर है? तो आप कहोगे माउंट आबू में है। माउंट आबू है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के अंदर माउंट आबू में है। नाम क्या है? गुरु शिखर। कहाँ कहाँ स्टेट है फैली हुई है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट नेशनल पार्क की ओर। कौन सा है? ये मैप है, ये आपको दिख रहा है। कैपिटल राजस्थान की जयपुर, जिसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहते हैं। ये सरिस्का आपका नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया आपको ना, माउंट आबू, ये रहा माउंट आबू आपका, जहाँ पे अरावलीज का हाईएस्ट पीक है। ठीक है। ये रणथंभौर नेशनल पार्क है आपका। ये ताल चप्पर, ये क्या है? ताल चप्पर तो आप मेरा साहब पढ़ाई तो है नहीं आपने। ताल चप्पर नेशनल पार्क नहीं है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ताल चप्पर आपकी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्यों ला दियो, ठीक है। बनानास, केला याद आ गया। आगे चलते हैं। तो ये कुछ मैप है आपका। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? बिहार और मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में ज्यादा है, बिहार तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि पता है आपको कौन रह चुके हैं? वाल्मीकि से आप याद रख सकते हो कि ना, वाल्मीकि बड़े ज्ञानी ज्ञान थे, तो और बिहार के लोग भी बड़े ज्ञानी ज्ञान थे, तो उससे आप कह सकते हो कि बिहार के ना, एक बिहारी सब पे भारी वाला से। तो ऐसा कुछ याद कर सकते हो। मध्य प्रदेश के काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ये मत सोचना कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, उससे ज्यादा नेशनल पार्क भी है हमारे अंडमान निकोबार में। ठीक है, आगे चलते हैं।
कान्हा नेशनल पार्क, बंधवगढ़, माधव, पन्ना, इंदिरा, संजय, फॉसिल, सतपुरा और वन विहार। तो ये हमारी क्या है, सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पर। और इसमें एक मिसिंग है, एक सेकंड। सतपुरा है, डायनासोर वक्त फॉसिल हो गया, इसमें पन्ना भी, इसमें कूनो नहीं है। कूनो नेशनल पार्क ऐड कर लेना। और संजय है, मतलब के, कान्हा भी है ना, कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा भी है। पंच, एक पंच भी है आपका, पंच भी इसमें नहीं है, तो आप ऐड कर लो पंच नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क भी इसी का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो यहाँ 9 लिखे हैं ना, और इनको मिला के 11, टोटल 11 नेशनल पार्क है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक तो, संजय गांधी, इंदिरा गांधी तो आप ऐसे ही याद कर लोगे ना, संजय गांधी, इंदिरा गांधी तो आप। और सतपुरा तो आपको पता ही है, एमपी के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल रेंज है, पहाड़ी है, पर्वत श्रृंखला है। और कुछ ट्रिक अगर इसकी बनाई जाए तो, संजय और माधव, संजय और माधव को देखते हैं। संजय और माधव अपने भाई, अपने भाई बंधव, बंधव, बंधव कान्हा से, ट्रिक बना रहा हूं, बंधव कान्हा से मिलने, बंधव कान्हा से मिलने, मिलने कहा गए पंच, मिलने कहा गए पंच। पैसे कैसे थे पंच, पैसे 5 पैसे से ना, कुछ बन नहीं रही है ठीक इसकी, लेकिन आप याद कर लो तो बेटर रहेगा ऐसे ही। इंदिरा और सोनिया तो आप ऐसे याद कर लोगे, इंदिरा और संजय। माधवी, कोई ऐसा है नहीं कि जिससे आपको याद ना हो, सारे इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये सब मध्य प्रदेश के हैं। ये यार है फोसिल, ये फोसिल डायनासोर के नाम से है, ठीक है, डायनासोर फोसिल नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारे मध्य प्रदेश के हमारे नेशनल पार्क हैं। और ये पंच ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। बिहार में वाल्मीकि और मध्य प्रदेश में हमारे, ये सारे मैप के थ्रू आप याद कर सकते हो इसको। झारखंड में तो एक ही है, बेटला, और उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल। तो आप कह सकते हो ऐसे कि इसका जो कनिका है, जो कनिका है वो भीतर से ना, अंदर से मतलब अंदरूनी, बहुत ही सिंपल है। सिंपल मतलब सिंपल का मतलब, कनिका बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी लड़की है। तो कनिका भीतर से, अंदर से, भीतर कनिका क्या है, बहुत ही सिंपल है, तो सिंपल से सिंपलीपाल। उड़ीसा, उड़ीसा का एंशियंट नेम क्या है, एंशियंट नेम क्या है उड़ीसा का, उत्कल, ठीक है। झारखंड में एक ही है बेटला नेशनल पार्क, तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं, तो आपको ज्यादा हो ही जाएगा। झारखंड की क्या है, बेटला नेशनल पार्क, ठीक है। और उड़ीसा भीतरकनिका और सिंपली पाल। जो भीतरकनिका है, हमारी कनिका, वो भीतर से बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधी सादी लड़की है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पता आपको किसका राज है, वेस्ट बंगाल में किसका राज है, तो ममता दीदी का है राज। तो बक्सा नेशनल पार्क, ये बक्सा है, ये मत समझना बक्सर, मत समझना बक्सर बिहार में, ठीक है, ये बिहार में है। और ये हम बात कर रहे हैं बक्सा की, आर नहीं है इसमें। बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा, जल्दपारा, जल्दापारा, नियोरा, सिंघालिया और सुंदरबन। ये तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सुंदरबन तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की जो जलपरी है, वेस्ट बंगाल की जो जलपरी है, जलपरी से जल्दापारा बन जाएगा आपका। जो जलपरी है न्योरा, जलपरी का नाम थोड़ा सा यूनिक रखा गया है। वेस्ट बंगाल की जो जलपरी है न्योरा, ठीक है, वो सिंगल है,
मतलब कि अनमैरिड है, सिंगल है, कोई नहीं है पार्टनर। सिंगल से क्या हो गया, सिंगालिया, सिंगालीला, ठीक है। तो सिंगल है और बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही सुंदर। तो सुंदर से क्या हो गया, सुंदर। और सुंदर है, सुंदर मतलब कि वो सुंदर भी है और बहुत गोरी भी है, ये गोरी से गोरू है ना, गोरी है काफी, ठीक है। और बक्सा तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ आपकी इस प्रकार से ट्रिक बन सकती है इसके अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो आपको ना वैसे सब स्टेट के सीएम और गवर्नर भी याद होने चाहिए, ठीक है। सीएम, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के, यूटीज के, वो भी याद होने चाहिए आपको सारे। पूछ लेता कभी कभार ना स्कीम को लेके कि ये स्कीम कौन से स्टेट के गवर्नर लेके आए हैं, कौन से स्टेट के सीएम को इंट्रोड्यूस की गई है, कोई भी तो पूछ सकता है। तो फिर भी आपको सीएम सारे अपडेटेड और सारे गवर्नर्स आपको अपडेट पता होने चाहिए कि कौन कौन से गवर्नर सीएम इस टाइम पर सर्व कर रहे हैं स्टेट, ठीक है। कुछ मुश्किल ऐसे नहीं पूछता कि कौन स्टेट सीएम है, लेकिन वो कुछ ना अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं छत्तीसगढ़। पता है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी द्वारा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें एक भी बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब मतलब स्टेट इमरजेंसी नहीं लगी है आज तक। तो आप कहते हो सर तेलंगाना नया बना है, बिल्कुल। अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है देन क्या करोगे, देन आपका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़, जिसमें एक भी बार राष्ट्रपति रूल स्टेट इमरजेंसी 356 नहीं लगी है आज तक, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना आपको। गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगर वैली, ये तीन आपके नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। तो इंदिरा, इंदिरा जो है, इंदिरा गुरु से मिलने जाती है कहाँ पर, कांगर वैली में, ठीक है। इंदिरा गुरु से मिलने जाती कांगड़ा में, या कंगर से, कुछ भी आप, या ऐसे कह सकते हो कि इंदिरा गुरु से मिलने जाती कंगन पहन के, कंगन होते हैं, कंगन पहनते हैं आपने। तो इंदिरा अपने गुरु से कंगन पहन के या अपने गुरु से कंगन पहनकर मिलने जाती है, तो ऐसा करके बन सकता है, गुरु, इंदिरा और कांगन वैली, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था हमारा, 1764 में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कौन सा स्टेट है हमारा, ये प्रॉपर आपका दे रखा है मैप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, गोवा में तो देखो, गोवा में तो एक ही है आपका नेशनल पार्क। आपको सर ऐसी नाइंसाफी क्यों है, गोवा में बीचेस तो बहुत है, पार्क एक ही है, पॉपुलेशन इतनी नहीं है भाई, क्या करें। मॉलेम नेशनल पार्क, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा किसके कब्जे में रह चुका था, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, पता आपको। पहले 1961 में हमने उनसे आजाद करवाया है, पुर्तगालियों से ना गोवा को। पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में आए थे 1498 में, और सबसे लास्ट में इंडिया से गए थे। यूरोपियन पावर, अंग्रेज इनके बाद आया, उनसे पहले जा चुके थे, ठीक है। पोर्चुगीज के अंडर था गोवा। और पता आपको गोवा को कैप्चर करवाने में पोर्चुगीज की किसने हेल्प की थी, तो याद होगा आपको, कृष्णदेव राय ने हेल्प की थी, जो कि विजयनगर एम्पायर के राजा थे। आगे बात करें महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र और एमपी तो फेमस है काफी, कि हर चीज के लिए फेमस है, पॉपुलेशन हो, फॉरेस्ट हो, हर चीज में यहाँ पे A1 रहता है। तो संजय गांधी तो आपको पता ही है, संजय गांधी जिसको बोरीविला, बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं, गडोबा पंच नेशनल पार्क, जवाहर नेहरू नेशनल पार्क भी कहते हैं उसको, गुगामल, नवेगांव और चंडोली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। तो संजय, संजय टंडन, नाम पूरा बना सकते हो, संजय टंडन एंड गुगामल प्ले, मतलब संजय टंडन एंड गुगामल प्ले तंबोला,
इससे आप याद कर लेना, हल्का तड होगा। तब बोला इन नवे गांव, तो गेम खेलते हैं नवे गांव के अंदर ना। तो संजय, पूरा नाम क्या है, संजय चंदन नाम है, एंड गुग्गामल पूरे दोस्त है। ठीक है। प्ले, खेलते हैं क्या, टडोबा गेम। ठीक है। कहाँ पे, इन नवे गांव, नए गांव के। ठीक है। नवे गांव किसके, महाराष्ट्र के। कुछ थोड़ा बहुत ही आपको चाहिए होता है हल्का समझने के लिए, इससे आपको याद आ जाए। ठीक है। तो चलते हैं आगे। और याद रखना, गोवा के कैशियो को, जो गोवा के काजू होते हैं उनको जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग देता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देती है। ठीक है। जिसकी हेड कौन है इस समय, पीयूष गोयल। ठीक है। 10 सालों के लिए दिए जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सिक्किम में तो एक ही है, और वो फेमस है काफी। ये आपको पता है क्या लिखा हुआ है, आपको पढ़ने वाले का लगा, उसका है कंचनजंगा कहते हैं इसको। ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि मैंने बताया था आपको, इंडिया की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। सर पीछे आपने हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कुछ और बताया था, लेकिन वो मैंने बताया था हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया सिर्फ इंडिया के। और ये जो कंचनजंगा है ना, ये बाहर के देशों में भी, चाइना साइड, भूटान साइड ना, ये बॉर्डर टच करती है, ये तो वहां की भी है। ठीक है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा है। याद रखना, सिक्किम में लाई करती है। कौन से रिवर की पास है ये, तो ब्रह्मपुत्र रिवर इसके पास फ्लो करती है। ठीक है। कंचनजंगा के बेसिन पर, या ये किसकी बेसिन पे है, तो कंचनजंगा की बेसिन पे। असम काजीरंगा बहुत ही फेमस है, ये तो आपको वैसे ही याद होगा, तो इसकी तो कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं आपको। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस है यहाँ पे, न मेरी है, राजीव गांधी तो आपको पता ही है, और डिब्रू। ठीक है। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ मिलेंगे आपको देखने को, आसाम के अंदर। हाँ, राजीव गांधी स्लैश डाल, राजीव गांधी पार्क भी कहते हैं, औरंग पार्क भी कहते हैं, तो अलग अलग है। ठीक है। मेरी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या बन सकती है कि ये मानस और डब्बू, डब्बू से डिब्रू, ईट्स ऑरेंज, ऑरेंज खाते हैं मस्त एकदम, और सिंग्स, सिंग वाला गाना गाते हैं क्या, कजरारे कजरारे, तो कजरारे से क्या बन जाएगा आपका, काजीरंगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। असम और सिक्किम के आपको याद रख रहे हैं, कंचनजंगा है, काजीरंगा है, मानस है, नमेरी, राजीव गांधी या औरंग या फिर डिब्रू। इसको साई खोवा भी कहते हैं, साई खोवा नेशनल पार्क भी कहा जाता है किसको। ठीक है। डिब्रू, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है हमारा, पौलिंग नेशनल पार्क और नमदफा नेशनल पार्क। और त्रिपुरा में कौन सा है, क्लाउडेड लेपर्ड और बिसन, जिसको राजबरी भी कहा जाता है। अगर आपने पूछे कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसे यू टर्न लेके कौन सी रिवर आती है इधर, तो क्या लगाओगे, ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। ठीक है। इसी स्टेट में, अरुणाचल स्टेट में हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर यू टर्न लेके इंडिया में आती है, देन आगे और स्टेट में जाती है, आसम। ठीक है। आसम में जाती फिर हमारा वेस्ट बंगाल, आपका बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है। तो मोलिंग नेशनल पार्क और नमदफा। ठीक है। तो इसकी ट्रिक तो क्या ही बताऊं मैं, अरुण नाचल से अरुण नाम याद करो, अरुण, अरुण नाम। ठीक है। अरुण नाम हो गया, अरुण नाम का मॉल कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तो अरुण, अरुण अरुणाचल से क्या हो गया, अरुण, अरुण नाम का मॉल, नाम से नाम दफा, मॉल से मॉलिंग। ठीक है। तो अरुण नाम का एक मॉल है, जो कि बड़ा फेमस है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्या हमारा, त्रिपुरा। त्रिपुरा में दो ही है आपको, क्राउडेड और बीसन नेशनल पार्क, तो ऐसे याद रहेंगे आपसे। टोटल हमारे नेशनल पार्क कितने हैं, 106। ठीक है, याद रखना इसको।
पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट डाटा। मिजोरम एंड मेघालय, नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही है। ठीक है। तो मिजोरम, मुरलीन नेशनल पार्क और फंगपुई, इसको ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ट्रिक क्या याद कर सकते हो कि मिजोरम के मुरली ने बांसुरी बजाई कहाँ पे? ब्लू माउंटेन में जाकर। मस्त। नीले पर्वतों में मुरली ने बांसुरी बजाई है मिजोरम में। ठीक है। मेघालय, मेघालय में दो है हमारे, नोकरक रिच और बाल पकरम नेशनल पार्क। ठीक है। ठीक है। तो मेघा, मेघा बन रहा है, मेघा नाम बन गया आपका मेघा। मेघा के, मेघा को नॉक नॉक करके, नॉक नॉक करके भाग जाना, भाग जाते हैं। कुछ बना सकते हो। वो डोर को नॉक नॉक करके ना, डोर को नॉक नॉक करके भाग जाते हैं, भाग जाना। भाग से मतलब भाल पकड़म, नॉक नॉक से नौकरक। और किसने काट किए सारे? तो मेघा ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मणिपुर नागालैंड तो मतलब एक एक ही है, तो इसके लिए क्या ही है तो। नागालैंड में कौन सा है? इनटंकी। ठीक है। टंकी तो पता है आपको क्या होती है? इनटंकी नेशनल पार्क। और मणिपुर में कौन सा है? केबुल लमझाऊ नेशनल पार्क। पता है इसके बारे में क्या खासियत है? केबुल लमझाऊ के बारे में, ये वर्ल्ड लेवल पे ना, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, सबसे बड़ा तो है ही, लेकिन क्या है ये? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। सर फ्लोटिंग नेशनल पार्क का मतलब समझे नहीं, मतलब क्या तैर रहा है क्या? तैर नहीं रहा। ये एकदम बीचों बीच है। जैसे कि ये किसके बीचों बीच है? लेक के बीच। ये समझ लो कि आपकी पूरी लेक है, तो लेक के बीचों बीच आपका क्या है? ये नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क लोकेटेड। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन सी लेक के ऊपर है। तो लेक का नाम आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी लेक पर ये केबुल लमजाओ है, जो कि क्या है, सबसे बड़ा भी है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, क्या? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो क्या लगाओगे? कौन सी लेक है? लोकटक लेक। तो ये जो लेक है ना, बहुत बड़ी ये लेक है, लोकटक लेक है। इसके अंदर आपका तैर नहीं रहा, वो एक जगह पे स्टेबल है, लेकिन हमें लगेगा कि वो तैर रहा है क्योंकि वो एकदम बीचों बीच है। ठीक है। तो केबल लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है आपका, जो कि लोकटक लेक के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैप, ज्यादा नहीं, थोड़े से बचे हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका और केरला। कर्नाटका में कितने हैं हमारे? 5। और केरला में कितने हैं हमारे? 6। पहले कवर करते हैं कर्नाटका को, देन कवर करते हैं केरला। हाँ, कर्नाटका की बात करें तो पहला कौन सा है? अंशी। अगला बैनर घाटा, बंदीपुर, ये तो आपको बिन पढ़े याद हो जाएगा। है? कुद्रेमुख और नगरकोर। तो ये क्या है? ट्रिक है कर्नाटका की कि क्या याद कर सकते हो? क्या याद करोगी कि अगर अंश, अंश को बंदी चाहिए थी, है ना, है ना, अंश को बंदी चाहिए थी, और उसके लिए वो नगर तक गया, है ना, 7 समुंदर पार। अंश को बंदी चाहिए थी, वो नगर तक गया, और उसका मुख बहुत अच्छा था, कुछ भी आप ऐसे बना सकते हो, मुख मतलब चेहरा काफी बड़ा अच्छा था आपकी। ठीक है। ठीक है। बैनर घाटा आप बना सकते हो, एक्चुअली थोड़ी बहुत ट्रिक तो बन सकती है। ठीक है। तो कर्नाटका में हमारी ये पांचों नेशनल पार्क है। ठीक है। केरला की बात करें अगर, कौन सा है? अन्नाईमुड़ी नेशनल पार्क है। अन्नाईमुड़ी, एराविकुलम, पेरियर, साइलेंट वैली, पम्बाडून और
मैथी कीर्तन। अन्नामुडी के बारे में याद रखना है कि ये हाईएस्ट पीक भी है हमारी, हाईएस्ट पीक भी है हमारी। कहाँ की? केरला की सबसे ऊंची चोटी है, एज वेल एज पूरे वेस्टर्न घाट्स की। पूरे वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है, और केरला की हाईएस्ट पीक है कौन सी? अन्नाईमुडी। ठीक है। ठीक है। तो इसकी अगर ट्रिक बनाने की कोशिश करें, ER रवि, इंजीनियर रवि, ER से इंजीनियर बन सकता है, इंजीनियर रवि, है ना, ई से इंजीनियर रवि, इंजीनियर रवि का साइलेंट प्यार, है ना, का प्यार जो है साइलेंट है। इंजीनियर रवि का साइलेंट प्यार, शोला। शोला से आप बना सकते हो, ऐड करना पड़ेगा, शोला जहां दिखे। या आप ऐसा कह सकते हो कि इंजीनियर रवि का प्यार साइलेंट है। ठीक है। बहुत कीर्तन नहीं करता वो, कीर्तन में बड़ी आवाजें आती हैं, कीर्तन वो कीर्तन नहीं करता, बहुत ही प्यार इसका साइलेंट है। किसका? और ये दोनों मिलते कहाँ पे हैं? अन्नमुडी में जाके, जो कि हाई एचपी के वेस्टर्न घाट्स की। ठीक है। तो केरला की हाईएस्ट पीक आपको पता है क्या है, और केरला में पड़ने वाले सारे नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश में तो पापी कोंडा, पापियों का राजा कोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी, इसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसी रामेश्वरम ही कहा जाता है, राजीव गांधी तो आप नहीं, रामेश्वरम ही कहोगे आप। ठीक है। तो इसकी ट्रिक आप बना सकते हो, सिंपल है। तो वेंकटेश, वेंकटेश ये वाला वेंकटेश ईट्स, खाता है क्या? पपाया, पपाया से पपी कोंडा। पपाया किसके साथ? राजीव के साथ खाता है भाई। भाई मिल बांट के खाने में ज्यादा प्यार बढ़ता है ना। तो वेंकटेश पपाया खाता है, मतलब पपाया से पापी कोंडा किसके साथ? अपने दोस्त राजीव के साथ खाता है। राजीव के साथ बस पपाया खाता है कौन? वेंकटेश। तो ये आपकी ट्रिक बन सकती है किसकी? आंध्र प्रदेश में। देखो ट्रिक का कोई सिर पैर तो होता नहीं है, ये तो जस्ट ऐसी होती है कि मतलब कि फटाफट से माइंड में क्लिक कर जाए आपकी ना उस समय। तेलंगाना में कौन सा है? महावीर हरीना, मृगवनी और कासू बरबंडा नेशनल पार्क आपकी देखने को मिलते हैं। इसमें ट्रिक बन सकती है कि हरी, वैसे नहीं बनाना चाहिए लेकिन हरी, है ना, हरी, हरी है ना, हरी के भरोसे, हरी एंड ब्रह्मंडा दोस्त है दोनों। हरी और ब्रह्मंडा दोस्त है हमारे मस्त एकदम। वो ईट खाते हैं क्या? चिकन खाते हैं। चिकन मतलब मुर्गा वर्गा खाते हैं, तो ये मुर्ग बनी। ठीक है। कहाँ पे? तेलंगाना में जाके। तो भाई इनको कोई काम तो मिला नहीं, तो तेलंगाना पहुंच गए हरी और ब्रह्मुंडा क्या करने के लिए? चिकन पाड़ने के लिए, चिकन खाने के लिए, मतलब मुर्गा खाने के लिए। तो इससे आपको याद कर सकते हो। ठीक है। हरी से महावीर हरीना, और दोस्त कौन था उसका? ब्रह्मंडा, जो कहाँ गए थे? तेलंगाना क्या करने? चिकन खाने गए थे। चिकन मतलब मुर्गा खाने, तो मुर्गवनी आपका बन जाएगा इससे। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है, उसके बाद खत्म आपका लास्ट है ये तो मैप भी दे रखे हैं आप अंडमान निकोबार के, पहले आप इस मैप को देखो, ज्यादा क्लियर होगा। तो ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपको पार्क दिख रहे हैं। और ये 10 डिग्री चैनल क्या है? ये अंडमान, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार। तो ये क्या करती है? अलग करती है। तो 10 डिग्री का काम क्या है? सेपरेट कर, फ्रॉम अंडमान टू निकोबार, अंडमान निकोबार को एक दूसरे से अलग कर देना। ठीक है। दो भाइयों को दो भाइयों को अलग कर दिया किसने? 10 डिग्री में। ठीक है। अगर हम देखें पीछे की तरफ, अंडमान निकोबार की और तमिलनाडु के, देखो अंडमान निकोबार में आपको काफी देखने को मिलते हैं, महात्मा गांधी, कैम्पबेल, मिडल, नॉर्थ, साउथ, माउंट रानी, सैडल, गलथिया नेशनल पार्क। तो इसको याद करने की ट्रिक
बना लेते हैं, बिल्कुल बन जाएगी तो। हाँ। महात्मा गांधी, याद है आपको सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? बापू कहा था ना? बापू कहा था, फादर ऑफ नेशन कहा था। तो वो कहाँ से? अंडमान निकोबार से ही संदेश भेजा था ना। तो उसको तो आप याद कर ही सकते हो उसको। तो ट्रिक बनाने की कोशिश करें। माउंट हैरियर तो, माउंट हैरियर, माउंट हैरियर तो गाड़ी भी आपकी। माउंट हैरी ने, माउंट हैरियर जो गाड़ी है आपकी, उसने अपनी गाड़ी में रानी को बिठा लिया। रानी जो कि सैड थी, दुखी थी। माउंट हैरियर गाड़ी में दुखी रानी, सैड रानी बैठ गई। कहाँ से बैठी है? झांसी से बैठी है भाई। फ्रॉम झांसी तो, रानी झांसी आपको एक समझेगा। ठीक है, झांसी से बैठी है वो। और कहाँ जाने के लिए बैठी है? वो जा कर रही है गांधी से मिलने के, जा, तू गांधी, ठीक है ना, गांधी से मिलने के लिए जा रही है। ठीक है। तो गांधी का ना एक कैंप लगा है। गांधी का एक कैंप लगा है कहाँ पर? नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ और साउथ में कैंप लगा है, तो वहां जा रही है किधर? ठीक है। और नॉर्थ साउथ में तो लगा ही है। और साथ में कहाँ लगा है? नॉर्थ साउथ के एकदम मिडल में लगा है। ऐसा भी कह सकते हो कि रानी माउंट हैरियर में सैड होकर गांधी से मिलने जा रही है। वहां पे कैंप लगा है नॉर्थ साउथ के बीच में एकदम, है ना, नॉर्थ साउथ के बीच में एकदम मिडल में कैंप लगा वहां पे। और वहां जाती ही वो खुश होगी, हैप्पी होगी। ठीक है ना। वहां जाती है वो तो मजे मारना चालू कर दिए दुनिया का है। ठीक है। हाँ, बड़ा टाइम लग जाता है यार। ट्रिक, ट्रिक तो वैसे अगर तो यूजलेस ही है ऐसे देखा जाए तो। ज्यादा काम नहीं आती उससे में, दिमाग दिमाग चलता भी नहीं है एग्जाम में तो। जितना हो सके ना वैसे ही याद करने की कोशिश करो। कि तो आपको वैसे ही जहाँ पे बटन आ गए तो वैसे ही आप लगा दो बटन बटन बटन, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो बटन 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 तो तीनों वही है। महात्मा गांधी के बारे में बताया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और ये सेडल तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। सेडल तो क्या है? हाईएस्ट पीक भी है। किसकी हाईएस्ट पीक सर? अंडमान निकोबार। ठीक है। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक भी है। और हाईएस्ट पीक मतलब कि झांसी वाली रानी भी तो भाई ऊंचाइयों पे थी ना, काफी मतलब दमदार थी, तो ये भी हाईएस्ट में आप इसको गिनती कर सकते हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार के बाद लास्ट हमारा बचा है क्या आज का? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु के बारे में एक फैक्ट याद रखना हमेशा, पूछा गया था एग्जाम में। ये हमारा कुछ मैप है ना, तमिलनाडु इधर आता है। पूछा गया था कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स दोनों के अंदर इंक्लूड की जाती है, तो वो कौन सी है? तमिलनाडु। क्योंकि तो वेस्टर्न घाट्स में क्यों आती है? क्योंकि इसका मेजोरिटी एरिया ना, ऐसे मेजोरिटी एरिया कहाँ पे है? ईस्टर्न की वेस्टर्न की तरफ है। ईस्ट में तो है ही खुद ये, वेस्टर्न तरफ भी इसका झुकाव है। तो पहाड़ियाँ जो होती है ना, वेस्ट की पहाड़ियाँ वो इसको टच कर देती है। और ईस्ट में तो है ही है। तो ये दोनों स्टेट में दोनों घाटों में आती है कौन सी? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो कोस्ट है आपका पानी वाला, इसे क्या कहते हैं? कोरापट्टी कहते हैं। ठीक है, कोराबंदर, जहाँ पे हमारा मानसून जो है वो जाते समय, रिट्रीट करते समय बारिश करते हुए जाता है। यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है? गल्फ ऑफ मन्नार, और कौन सा है? गुइंडी, मधुमलाई, मधुमलाई भी कह सकते हो, बुद्धू मलाई भी कह सकते हो, मुखुर्ती और अन्नमलाई। तो मलाई मलाई तो आप याद कर लोग, मलाई मलाई कहाँ मिलती है? तमिलनाडु में मिलती है भाई मलाई, मतलब तमिलनाडु। ठीक है। तो इससे तो आप याद कर ही लोगे, पांच हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल पार्क। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। किसका? नेशनल पार्क का। ये सारे नेशनल पार्क हमारे 106 जो कवर करे हैं इंडिया के। ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है। या आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो हाईएस्ट हमारी, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में जो कि अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक भी है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो क्या लगा दोगे? सैडल। सैडल एक पीक भी है और नेशनल पार्क भी, ठीक है, जो कि हाईएस्ट पीक भी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं अलग अलग। मन्नार की खाड़ी कहाँ देखने को मिलती है आपको? कि उस नाम से एक नेशनल पार्क भी है, तो तमिलनाडु। ठीक है। अन्नमलाई हिल्स आपकी, एक अन्नमलाई हिल्स है।
इस नाम से नेशनल पार्क भी है आपका। तो कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे ज्यादातर मेरा आइडिया है कि एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनते हैं आपके ज्यादातर, कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है डायरेक्ट। तो आई होप आपको ये तो आप याद करना इजी होगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा याद करने में, लेकिन 2-3 दिन में आप इसको इजीली याद कर लोगे। अगर आप पर डे भी अगर 4 से 5 स्टेट करते हो ना, 5 से 6 स्टेट है अगर पर डे, तो भी 4-5 3 4 दिन में आपका प्रॉपर हो जाएगा। फिर रिवाइज करो तो एक हफ्ते के अंदर आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। लेकिन ये है कि बार बार रिवाइज आपको करना पड़ेगा चीज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जय हिंद।